हे फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पुरुषों में फर्टिलिटी से संबंधित एक बहुत बड़ी समस्या को डिस्कस करने वाले हैं, जो समस्या लगभग आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करती चली जा रही है। तो आज का हमारा पूरा वीडियो पुरुषों की फर्टिलिटी से संबंधित एक बीमारी को डील करने वाला है, जिसका नाम है ओलिगोस्पर्मिया। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, कैसे होता है, किनको होता है, इसका इलाज क्या है, इसको प्रिवेंट कैसे करना है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी, अंत तक मिलती ही रहेंगी इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है? देखिए, ओलिगोस्पर्मिया मतलब होता है कि स्पर्म काउंट का कम होना। तो अब आप पूछेंगे कम है ज़्यादा है ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको स्पर्म एनालिसिस कराना पड़ेगा। लैब में जो टेस्ट होता है, जो डॉक्टर्स करते हैं, इसको करवाना पड़ेगा। फिलहाल मैं तो आपको बताने वाली हूँ कि कितना नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है। तो WHO के अनुसार अगर स्पर्म काउंट, जो हेल्दी स्पर्म काउंट है, वो यानी कि जो फीमेल पार्टनर को कंसीव करने के लिए स्पर्म काउंट चाहिए, और वो भी मोटाइल स्पर्म चाहिए। मोटाइल स्पर्म मतलब जो स्पर्म ट्रैवल करें और एग से जाके फर्टिलाइज्ड हो सके महिलाओं में। तो नॉर्मल स्पर्म काउंट जो होता है वो होता है 15 मिलियन स्पर्म पर ml ऑफ सीमेन, यानी कि सीमेन के 1 ml में 15 मिलियन जो है स्पर्म काउंट होता है। 15 मिलियन स्पर्म होते हैं। तो ओलिगोस्पर्मिया जो होती है, सिर्फ इसमें स्पर्म काउंट ही कम नहीं होता, बल्कि साथ ही साथ और भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि इजैकुलेशन में दिक्कत आती है, यानी कि ऑर्गेज़म के दौरान पुरुषों में इजैकुलेशन की समस्या होती है, और साथ ही साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी समस्या होती है ओलिगोस्पर्मिया में। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो स्पर्म काउंट का कम होना होता है। अब देखिए, ये 3 प्रकार की होती है। तो ये 3 प्रकार जो होते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर बताती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक शेयर किया है। सबसे पहले ये लिंक है जो कि हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, जिसका नाम है टेंक डायरेक्शन न्यूज़ चैनल। तो आप प्लीज़ हमारे उस चैनल को विज़िट कीजिए और उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, अब ये ओलिगोस्पर्मिया जो होता है ये 3 तरह का होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। कितना? माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, 3 तरह का होता है। अब ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर जो होता है, इस पे स्पर्म काउंट थोड़ा सा जो वेरिएशन होता है स्पर्म काउंट में, वो मैं बताती हूँ। जो माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया होता है, इसमें स्पर्म काउंट जो होता है वो 10 से 15 मिलियन स्पर्म पर ml होता है। ठीक है, 10 से 15, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, ठीक है। लेकिन अगर 15 मिलियन है तो मतलब हेल्दी रेंज में हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडरेट में आ जाते हैं। मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया होता है अगर, तो 5 से 10 मिलियन स्पर्म पर ml ऑफ सीमेन में होते हैं, यानी कि सीमेन के 1 ml में 5 से 10 मिलियन स्पर्म होते हैं। फिर उसके बाद अगर सीवियर कंडीशन हो जाती है तो 0 से 5 मिलियन स्पर्म काउंट होते हैं पर ml में, ठीक है। ये सोचिए, सीवियर कंडीशन की बात बता रही हूँ, यानी कि स्पर्म या तो होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो 0 से 5 मिलियन पर ml होंगे। तो ये 3 स्थितियाँ मैंने आपको बताई। अब मैं आपको कारण बताने वाली हूँ, जो कि बहुत लंबी सी लिस्ट है कारणों की। ध्यान से सुनिएगा मेरी हर एक बात को, कारण क्या क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद आप एनालिसिस कीजिएगा कि यदि आपको ये प्रॉब्लम है तो इसमें से कौन सी कारण जो है वो आप पर फिट बैठती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आगे इलाज बताने वाली हूँ, और कुछ घरेलू नुस्खे भी बताऊँगी आपको इसी वीडियो में, जिसे आप खुद से इम्प्रूव कर पाएंगे इस कंडीशन को। तो पहला जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है वेरिकोसील। वेरिकोसील एक ऐसी समस्या होती है जिसमें जो स्क्रोटम के अंदर जो नसें होती हैं वो स्वेलिंग हो जाती है, उनमें वो बड़ी हो जाती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो स्क्रोटम में पेन बना रहता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और स्पर्म काउंट कम हो जाता है।
और वेरिकोसील की समस्या के दौरान जो स्क्रोटम होता है, यानी जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल्स स्क्रोटम में स्टोर होते हैं, रखे हुए होते हैं, तो जो टेस्टिकल्स होते हैं उनका टेम्परेचर जो होता है बहुत ही हाई हो जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से पेन लगातार बना रहता है। तो ये एक वेरिकोसील की समस्या होती है जिसकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी जो मुख्य कारण है वो है इन्फेक्शन। अब वो इन्फेक्शन कोई मामूली इन्फेक्शन नहीं होता, वो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं, जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, जिसका वीडियो मैंने हर एक, जितने भी नाम मैं ले रही हूँ सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल के रखे हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो भी आपको मिलेगा, नहीं तो मैं लिंक तो शेयर कर ही रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो गोनोरिया, जेनाइटल हर्पीस, हर्पीस जूस्टर वायरस, वेरिसिला जूस्टर, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं, यानी कि आपको या तो आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा होते हैं तब ये बीमारी होती है, या फिर ऐसे पार्टनर से होती है जिनको पहले से हो रही हुई होगी, या फिर आप वायरस के अचानक से कांटेक्ट में आ गए हैं कैसे भी। तो वो सारी वजह मैंने अपने उन सारे वीडियोस में बताया, आप वहाँ से देखेंगे और वहाँ पे पता चलेगा। ये दूसरा कारण होता है। अगला कारण रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो बाहर ना आकर के वापस से यूरेथ्रा में चला जाता है। ठीक है, स्पर्म इजैकुलेशन के दौरान बाहर नहीं आएगा बल्कि वापस से यूरेथ्रा में जाके स्टोर हो जाएगा। इसको कहते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, यानी इजैकुलेशन ना होकर के वापस से यूरेथ्रा में चला जाएगा। तो ये कंडीशन अगर हो रही है तो भी ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन हो सकती है, ये कारण बन सकता है। फिर दूसरा, किसी प्रकार की कोई चोट लगी हो सकता है दौड़ने में, भागने में, एक्सरसाइज करने के दौरान, या फिर साइकिलिंग या बाइकिंग, किसी भी तरह की इंजरी हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है, किसी प्रकार का कोई कैंसर हो सकता है, या फिर सर्जरी हुई हो किसी प्रकार की, उसके बाद हाइड्रोसील वगैरह की सर्जरी, किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई हो उसके बाद भी ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन आ सकती है। अब किसी प्रकार का कोई मेडिकेशंस अगर आप लंबे समय से ले रहे हैं तो ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन आ सकती है, जैसे कि अगर आप ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा वाली कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, या फिर किसी प्रकार की एंटीबायोटिक्स लंबे समय से लेते चले आ रहे हैं, तो भी ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन आ सकती है। अगला, हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रेन और टेस्टिकल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं फॉर इरेक्टाइल फंक्शन के लिए। तो अगर इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है हार्मोनल लेवल अप डाउन हुआ हो पुरुषों का, ठीक है, तो इस वजह से भी ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन आ सकती है, टेस्टोस्टेरोन में दिक्कत हुई हो, हार्मोन्स का अप डाउन हुआ हो। फिर नेक्स्ट, किसी प्रकार का केमिकल या मेटल्स, जैसे कि कुछ लोग पेंट वाली इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो जो पेंटिंग केमिकल्स होते हैं, पेंटिंग मटेरियल्स होते हैं, या फिर कुछ केमिकल्स, बेसिकली लेड पॉइजनिंग जो होती है, लेड जो होता है, कोई हैवी मेटल हो, तो इन सब की वजह से भी ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन आ सकती है, क्योंकि भाई आप इनहेल कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो जा आपके शरीर में ही रहा है। फिर अगली कंडीशन, ओवर हीटिंग टेस्टिकल्स ज़रूरत से ज़्यादा ओवर हीट हो जाना, यानी कि गर्म हो जाना। वो कैसे हो सकता है, आप बहुत लंबे समय से बैठे हुए हों, आप चल नहीं रहे हों, लंबे समय से बैठे हैं तो टेस्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ सकता है। पैरों पे लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रख के ज़्यादा समय तक चला रहे हैं तो हो सकता है। टाइट क्लोथ्स आप ज़्यादा पहने हुए हैं तो भी टेस्टिकल्स में ओवर हीटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से पेन होगा और ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन आ सकती है। फिर जो अगला है, ड्रग और अल्कोहलिक यूज़। तो ड्रग और अल्कोहल्स अगर आप ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं, तो भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है, इजैकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या भी हो सकती हैं। ये मैंने आपको इतने सारे कारण बताए। अब मैं आपको प्रिवेंशन बताने वाली हूँ, कैसे आप इससे थोड़ा सा बच सकते हैं। और एक कारण है, बता देती हूँ आपको। जो सबसे मुख्य कारण है आज के टाइम में, इसीलिए मैंने वीडियो शुरू करने से पहले कहा कि ये कॉमन होता चला जा रहा है, वेट गेन। अगर वज़न आपका नियंत्रण में नहीं है
तो कोई भी समस्या आपकी बॉडी में बहुत आसानी से घर कर सकती है। तो हेल्दी वेट होना, हेल्दी लाइफ स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। वेट बढ़ा क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, तो लाइफ स्टाइल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करने वाली हूँ कि इसका प्रिवेंशन क्या है, लेकिन उसको बात करने से पहले मैं फिर से एक बार आपसे कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स विज़िट कर लीजिए भाई, वहाँ पहले मैंने एक चैनल का लिंक दिया है जो हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, टेक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से। आप हमें वहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप हमें वहाँ भी सपोर्ट कीजिए भाई, वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे उस चैनल को भी। अब जो है मैं प्रिवेंशन की बात करने वाली हूँ। तो देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको क्या बताई, लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करना है, आपको अपना वज़न नियंत्रण रखना है, तो लाइफ स्टाइल इम्प्रूव कीजिए। दूसरी चीज़ कि आपको स्पर्म काउंट बढ़ाना है अगर पुरुषों को, तो फ्रीक्वेंटली जितना ज़्यादा हो सके सेक्सुअल एक्टिविटी में अपने पार्टनर के संग इन्वॉल्व रहिए, ताकि जब आप एक्टिव रहेंगे तो जो मोटाइल स्पर्म है, यानी कि जो एग से जाके फ्यूज़ करेंगे, वो एक्टिव होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो स्पर्म काउंट भी आपका ठीक होने लगेगा। तो सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहिए, जितना अक्सर हो सके अपने पार्टनर के साथ। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ है, ट्रैक ओव्यूलेशन। देखिए, ये प्रॉब्लम है, आप परेशान क्यों हो रहे हैं लोग? क्योंकि प्रेगनेंसी में तकलीफ होगी, कंसीव में दिक्कत होगा, पेरेंटिंग में प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, क्या करना है आपको, अपने पार्टनर का ओव्यूलेशन ट्रैक करना है और टाइम से आपको मैनेज करके फिर आप जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, तब जाके ओव्यूलेशन ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर कंसीव करें तो इसलिए ओव्यूलेशन ट्रैक करके सही समय का उपयोग करना है। फिर अब मैं आपको बताने वाली हूँ इसका इलाज पे मैं बात करूं तो उससे पहले फिर से याद दिला दूं भाई, डिस्क्रिप्शन में टेक डायरेक्शन न्यूज़ हमारा पहला दूसरा चैनल, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको बताती हूं इलाज। तो इलाज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है दवा। तो देखिए, जैसे अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, गोनोरिया है, हर्पीज़ है, कुछ भी है जिसके मैंने नाम पहले ही दिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रही हूँ, तो आपको क्या करना है कि आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। खुद से कुछ सोच नहीं लेना है, डॉक्टर से मिल लीजिए। डॉक्टर से जब आप मिलेंगे तो आपके टेस्ट होंगे, तब बात सामने आएगी। तो अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की वजह से ओलिगोस्पर्मिया हो रहा है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स मार्केट में अवेलेबल है, वो आप खाएंगे तो वो बीमारी ठीक होगी, साथ ही साथ स्पर्म काउंट भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब और कुछ इलाज बताने वाली हूँ। उससे पहले एक बार और बता दूँ आपको कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, और अब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दूसरी चीज़ मैं बताने वाली हूँ, अपना लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करिए, यानी कि हेल्दी डाइट पे रिलाई कीजिए। टाइट कपड़े मत पहनिए, ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर चल भी लीजिए। टाइट कपड़े मत पहनिए, पैरों पे रख करके लंबे समय तक कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना चलाइए। थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर से संपर्क ज़रूर कीजिए। अब अगली बात कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान लुब्रिकेंट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लुब्रिकेंट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जो मोटाइल स्पर्म होते हैं उनकी मोटिलिटी में दिक्कत आती है और साथ ही साथ स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। तो अगर आपको लुब्रिकेंट इस्तेमाल करना ही है तो डॉक्टर से सलाह ले करके जो सेक्स फ्रेंडली हो ऐसे लुब्रिकेंट का इस्तेमाल आप कीजिए, डॉक्टर्स जो लुब्रिकेंट आपको प्रिस्क्राइब करें। ठीक है, अब फिर से बोलती हूँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस मुझे आप दे सकते हैं। अब जो दूसरा, हार्मोन ट्रीटमेंट। देखिए, मैंने आपको एक कारण बताया था कि हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसके भी तरीके हैं भाई, हार्मोनल ट्रीटमेंट चलेगा, हार्मोन लेवल सही किया जाएगा तो फिर ये कंडीशन भी ठीक होने लगेगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको डॉक्टर से मिलना है, कारण पता करना है और इलाज में लग जाना है। अब अगली चीज़ मैं बता दूं, अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है, वेरिकोसील जो है, वेरिकोसील है अगर, तो सर्जरी रिक्वायर्ड हो सकती है। इसके बारे में बता दूं, अगर आप यंग एज में हैं, ठीक है, 22 से 25 साल की एज में हैं, तो यंग एज के जो लोग होते हैं, यंग एज के पुरुषों में वेरिकोसील की सर्जरी के बाद रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा होता है और साथ ही साथ
स्पर्म काउंट भी अच्छा इम्प्रूव होता है। तो यंगर एज के जो लोग हैं वो सर्जरी करवा सकते हैं, और वेरिकोसील में अक्सर डॉक्टर सर्जरी प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करते, क्योंकि वेरिकोसील भी दो तरह की होती है। एक होता है जिसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, और एक होता है जिसमें समस्या हो सकती है, दर्द ज़्यादा हो सकता है, तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो उसमें आपको डॉक्टर से मिलना है, और डॉक्टर अगर सर्जरी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो सर्जरी आप करवा सकते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास सर्जरी का। तो दोस्तों, वीडियो उम्मीद करती हूँ पसंद आया है। कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे दीजिए। ये आज का मेरा पूरा वीडियो था जो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी चीज़ से आपको घबराना नहीं है, सिर्फ लड़ना है, समझना है और सही इलाज करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच।